एक नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव के लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस गांव में चीकू नाम का एक मेहनती चरवाहा भी था। वो अपनी प्यारी आवाज की वजह से भी बहुत मशहूर था। वो रोजाना भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते पास के जंगलों में ले जाता। जंगल में एक पहाड़ था और उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पुराना सा दरख्त था। चीकू इस दरख्त की छांव में बैठकर गाना गाता और सारी भेड़ बकरियों पर नजर भी रखता। शाम को चीकू जानवरों को लेकर वापस गांव लौट आता और सभी बकरियों को गांव वालों को सौंप देता। दिन भर तेज धूप में भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए उसे एक सिक्का मिलता था। ये सिक्का चीकू घर ले जाता। माँ, बहुत भूख लगी है। चीनू, चलो खाना खाते हैं। क्या माँ, रोज वही रोटी और हरी चटनी? चीनू, ऐसे नहीं बोलते। चीकू बहुत मेहनत करके ये पैसे कमाता है, जिससे कम से कम हमें पेट भरकर रोटी मिलती है। ये लो माँ, आज की कमाई। हो सके तो चीनू के लिए कुछ अच्छा बना देना। एक दिन चीकू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा पहाड़ पर मौजूद उस बड़े से पुराने दरख्त को काट रहा था। ये देखकर चीकू को दरख्त की फिक्र हुई और वो परेशान हो गया। चीकू को उस दरख्त से लगाव जो हो गया था। उसने सोचा कि उसे दरख्त को बचाना चाहिए। सुनो भाई, ओ लकड़हारे, सुनो। क्या तुम्हें इस दरख्त के बारे में नहीं पता? कई साल पहले एक बुजुर्ग ने इस दरख्त पर एक चुड़ैल को कैद किया था। तब से वो चुड़ैल इसी दरख्त पर रहती है। जो भी इस दरख्त को गलत इरादे से हाथ लगाता है, वो उसकी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो चुड़ैल यहाँ आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे को डरता और गिरता देखकर चीकू जोर जोर से हंसने लगा। तभी दरख्त की रूह वहां हाजिर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया चीकू, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। एक मामूली घंटी? मगर इससे क्या होगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं, एक जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से तुम जो खाना चाहो तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया। इसका मतलब अब मैं और मेरे घर वाले कभी भूखा नहीं सोएंगे। लेकिन चीकू, ये याद रखना कि इस घंटी का इस्तेमाल दिन में बस एक ही बार हो सकता है। शुक्रिया। जादुई घंटी लेकर चीकू खुशी खुशी घर आया। माँ, देखो देखो मुझे क्या मिला है। ये तो एक मामूली सी घंटी है। इस घंटी का आप क्या करोगे भैया? अरे चीनू, ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से हम जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। पक्का भैया? चलो मांगते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या खाना है चीनू? मुझे रोटी, चावल, पनीर, दाल और जलेबी खानी है। ये तो सच में जादुई है। देखा ना माँ, मैंने कहा था ना। फिर क्या था? चीकू रोज खुशी खुशी बकरियां चराने जाता क्योंकि अब उसे खाने की फिक्र नहीं रही थी। एक दिन चीकू को बहुत भूख लगी थी और वो घर आया तो उसने देखा कि चीनू पहले ही खाना मंगवा कर खा चुका है और खाना खत्म हो चुका है। उसने फिर से घंटी बजाई मगर इस बार कुछ भी नहीं आया। फिर उसको याद आया कि जादुई घंटी तो दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। अपनी भूख और खाली बर्तन देखकर चीकू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये घंटी उसे उसकी भूख मिटाने के लिए मिली थी। उसने फैसला किया कि कल से जब भी वो पहाड़ पर जाएगा, घंटी को अपने साथ ले जाएगा। अगले दिन चीकू घंटी अपने साथ ले गया और यहाँ घर पर चीनू और उसकी माँ घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब घंटी नहीं मिली तो माँ बेटा बैठकर चीकू का इंतजार करने लगे।
शाम हो गई और चीकू घर आ गया। भैया मुझे बहुत भूख लगी है और वो जादुई घंटी भी नहीं मिल रही। अरे यहाँ है। तुम इसे अपने साथ ले गए थे, मगर क्यों? बेचारा चीनू सुबह से भूख के मारे तड़प रहा है। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। भैया आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो माँ, मैं बस अपना सोच रहा था, मगर अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें मतलबी होकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने सभी करीबी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए।